बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारो। करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारूं। विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, गुरु चरणों में शीस झुकाकर, गुरु चरणों में शीस झुका कर, जग के हो सरताज, आज धरी आरती उतारो। जग के हो सरताज, आज थारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। भक्तों के सरताज, आज थारी आरती उतारो। विशुद्ध सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारू। जय बोलो आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज। आने विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर, मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते, अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो, गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, आज ये बड़ा ही पुनीत पावन अवसर है कि जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले दीक्षार्थी आज हमारे बीच में यहाँ पर है। ये गुरु का बड़ा ही स्नेह है। इतनी दूर 2000 किलोमीटर दूर हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ आना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, तब भी गुरु ने आदेश दिया इन ब्रह्मचारियों को, जाओ महाराज के पास जाके आओ। ये गुरु की असीम कृपा है। इतनी दूर होने पर भी, तब भी गुरु कहते ना, गुरु प्रसन्न रहता है जिससे, वो कहीं भी रहे हमेशा उसको सफलता प्राप्त होती है। जीवन में गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। गुरु आपसे प्रसन्न है, आप हजारों किलोमीटर दूर भी रहेंगे तो आप पर उनका आशीर्वाद रहेगा। यदि प्रसन्न नहीं है तो पास में भी रहेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने 8 दीक्षार्थी, जो कि उनके कर कमलों से अक्टूबर नवंबर महीने के बीच में दीक्षा को प्राप्त करेंगे, और ये दीक्षार्थी मोक्ष के मार्ग का साधन अपना तैयार करेंगे, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसे 8 दीक्षार्थी भैया हमारे बीच में आए हैं। आचार्य भुवन भट्टिकेर स्वामी कहते हैं, भट्टिकेर स्वामी महाराज मूलाचार में कहते हैं, कलऊ काले चले चित्ते दे चानादि कीट के ऐसा चित्त चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। इस कोटे काल में यदि कोई चमत्कार देखने जाना है तो कहीं मत जाओ। जगत के चमत्कार तो ऐसे हैं कि आप कहीं भी देख सकते हो, लेकिन जहां काल काला है,
खोटा है, लोगों के मन कलुषित हैं, ऐसे खोटे काल में, कली काल में भी जहां चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसे खोटे काल में भी यदि कोई जिन रूप धरा नरा, जिनेन्द्र देव के रूप को धारण करने वाला नर दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई दे रहा है, ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। नहीं तो आदमी अपनी छोटी झोपड़ियां नहीं छोड़ पाता, आदमी व्यक्ति अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां नहीं छोड़ पाता। घर में खाने को नहीं होगा, पड़ा रहेगा, वहीं पे गाली खाता रहेगा, लेकिन साधु बनकर सम्मान का जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। ऐसे घरों में बुजुर्ग रहे जिनको घरों में ना तो बहू बेटा पूछते हैं, ना कोई पूछता है, 24 घंटे कुत्तों जैसी इनकी स्वान जैसी, जैसे स्वान को बैठा देते हैं ना द्वार पर, बस आते जाते रहो, भौंकते रहो, ऐसे उनका घर में हॉल के यहां पलंग लगा दिया है, आते जाते बस तुम खांसते रहो, चिल्लाते रहो, बस। कमरे में भी स्थान नहीं मिलता, कमरे में भी स्थान नहीं है, क्योंकि कमरा दो ही है, एक में बेटा बहू हो गए और एक में बच्चे हो गए स्टडी के लिए। अब उन बुजुर्गों के लिए है क्या, हॉल में एक लगा दिया है दीवान, भाई पड़े रहो, खांसते रहो, चिल्लाते रहो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है निगरानी करते रहो, पोतों को संभालो, पोतियों को संभालो, और घर में निगरानी करते रहो। स्वान के जैसे कि जैसे स्वान निगरानी करता है ना घर की, 2 रोटी डाल दो और निगरानी करो, ऐसी 2 रोटी खाओ निगरानी करो। कोई कीमत नहीं है घर में, कोई कीमत नहीं है, 1 पैसे की कीमत नहीं है। एक कुछ बोलते हैं तो 4 बातें बहू सुना देती, 4 बातें बेटा सुना देता, यहां तक कि स्वयं की पत्नी भी इज्जत नहीं कर रही, तभी वो व्यक्ति घर में पड़ा रहेगा, गालियां खाता रहेगा, लेकिन दिगंबर मुनि बनकर, साधक बनकर सम्मान का जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। कई मिल जाएंगे आपको ऐसे परिवारों में, घरों में। बिल्ले जीव हैं जिनके परिणाम होते हैं दिगंबर मुनि बनने के, बिल्ले जीव हैं जिनके परिणाम संयम के होते हैं। बिल्ला जानो चच्चम, बिल्ला धारे चच्चम। बिल्ले जीव हैं जो तत्व को जानते हैं, बिल्ले जीव हैं जो तत्व को मानते हैं, और उससे भी बिल्ले जीव हैं जो तत्व को धारण करते हैं। मुनि पद अच्छा है कि बुरा है? मुनि पद अच्छा है कि बुरा है? कैसा है? अच्छा है? सच में अच्छा है? बहुत अच्छा है कि बुरा है? बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, संकट है। कैसा है मुनि बनना? सब पदों में श्रेष्ठ पद है कि नहीं है? आप जगत के पदों की चाह की होड़ में लगे हुए हो, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, बड़ा आदमी बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इस पद में होड़ में लगा है, जबकि ये सारे पद इसके सामने फीके हैं। जितने भी बड़े जगत के पद हैं वे सब मुनि पद के आगे फीके हैं। ये आप मानते हो कि नहीं मानते? ये आप मानते हो कि नहीं मानते? अनिल, मानते हो? जानते हो कि नहीं जानते? बात जानते भी हो, मानते भी हो, तो फिर बन जाओ मुनि। क्या समीर जी, ओ कपूरचंद जी, दादाजी, जानते हो ना ये बात, मानते भी हो, लेकिन धारण नहीं कर सकते महाराज, धारण नहीं कर सकते। घर में आप एक बार भोजन करके रह सकते हो, घर में आप दिन भर बिना खाए पूरा घर का काम कर सकते हो, लेकिन कहा जाए मुनि बनकर वैसी तो जीवन जीना है। ऐसे रह लेंगे, लेकिन संयम धारण करके रहने की बात होगी तो नहीं रह पाएंगे। आप सोचो कितना कठिन है। एक समय का भोजन तुम्हारा छूट जाता है तो पूरे 500 रुपए के काजू किशमिश खा जाते हो रात में। एक दिन का भोजन छूट जाए शाम का, कि महाराज जी आप विधान कराए थे तो शाम का नहीं खा पाए, लेट हो गए, घर पहुंचे तो रात हो गई, तो क्या करें? अब शाम को फिर कहे छेना, फरारी, काजू, किस्में, चकली, बर्फी, चिप्स विप्स, क्या क्या भगवान जाने, तो 100 के खाने की जगह 500 खा जाओगे, और फिर भी कहोगे आज तो हमारा शाम का खाना तो हुआ ही नहीं, शाम को आज खाए नहीं, भूखे। तो एक समय का भोजन नहीं छूटता, ये पूरी जिंदगी के लिए एक समय का भोजन छोड़ने के लिए खड़े हो।
कितना कठिन निर्णय होता होगा, कितना अंदर का निर्णय होता होगा। एक छोटा सा परिवार नहीं छूटता, ये पूरा संबंधी रिश्तेदार कुटुंब को सबको छोड़कर निकल रहे हैं। एक दिन घर छूट जाते हैं, लगता है घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। कोई से कहो रात रुक जाओ यहीं पे, तुम अभी बच्चों से आप सीखो आज रात यहीं सो जाओ, नहीं नहीं महाराज जी घर जाना। क्या काम है? कोई काम नहीं है, पर घर जाना है, यहां नहीं सो सकते। सोचो क्या निर्णय होगा। माता पिता भाई बंधु घर परिवार ऐश आराम सोना चांदी हर चीज को छोड़ने के लिए अंतरंग में इतना गहरा निर्णय किया हो जिसने, उस निर्णय की आप पराकाष्ठा देखो। इतना गहरा निर्णय एक क्षण में गुरु के कहने से सब ऐसे त्याग। कब? एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, आजीवन। तुम कहते आलू छोड़ दो, अरे महाराज जी आलू नहीं छोड़ेंगे। 1 महीने छोड़ दे, 1 महीने नहीं, 5 दिन छोड़ दे रहे, 2 दिन छोड़ दे रहे, 1 दिन छोड़ दे रहे, 1 साल छोड़ दे, सावन भादों छोड़ दे रहे, ज्यादा नहीं, जीवन भर। क्या खाएंगे? आलू नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? कुछ सब्जी नहीं मिलती, कुछ वही तो एक सब्जी जो ना खराब होती ना लंबे समय तक चलती। एक बार ला के 5 किलो पटक दिए तो चलेंगे 3-4 दिन। एक आलू नहीं छूटता। रात्रि भोजन छोड़ने बोलो, रात्रि भोजन नहीं छूटता। भोजन रात्रि पानी भोजन छोड़ भी दोगे तो रात का पानी बोल देंगे, रात में पानी पीना छोड़ दो तो अरे रात का पानी कैसे? वो नहीं छूटेगा। दिन में 1 बार पानी पी लो, 2 बार पानी नहीं, वो भी नहीं होगा। आप सोचो क्या बनता है आपसे। कोई एक नियम भी नहीं पालन कर पाते हम। और ये नए नए युवा जिनके अभी भोग के दिन थे, योग में अपने दिनों को लगा रहे हैं। खेलने के दिन थे, घूमने फिरने के दिन थे, हिल स्टेशनों पर जाने के दिन थे, ऐसो आराम के दिन थे, कमाई के धन का अर्जन करने के दिन थे। वो सब कुछ छोड़कर और मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे जीवों की अनुमोदना करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप करते हो नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हो। यदि अनुमोदना करते हो तो भाव बना लो, जब भी इनकी दीक्षा की खबर होगी, जब भी इनकी दीक्षा की खबर हमको मिलेगी, हम अपना टिकट करा के पहुंच जाएंगे। जबलपुर था, जबलपुर में आचार्य विद्यासाई महाराज के स्थान में 24 दीक्षाएं हो रही थी, 24 की 24 दीक्षा हो रही थी। हमको खबर मिली, हम अपने गांव में थे, अशोकनगर खबर मिली, हम फटाक से पहुंचे, लेकिन वहां तो इतनी आगाध भीड़। जबलपुर राजधानी, जैनों की राजधानी है वो, तो लाखों की भीड़, वहां पर देखने के लिए जगह नहीं है। तो हम ऊपर टीन पे सेट पे चढ़ के, कहां से पिलर मिलर से खून खान के टीन सेट पर चढ़े और उसमें से ऐसे देख रहे थे। तभी अंदर भाव हो रहा था जैसे ये दीक्षा ले रहे हैं, एक दिन हम भी ऐसे दीक्षा लेंगे। क्या पता तुम्हारे दीक्षा देखकर दीक्षा लेने के भाव हो जाए। बहुत से लोगों के तो भाव ऐसे ही हो जाते हैं दीक्षा लेने के। बैराग बैराग तो बात की बात है, बैराग तो बात की बात है। आधे दीक्षा तो ऐसी होती है, दूसरे को दीक्षा लेकर देखकर अंदर से भाव उड़ता है, मैं भी ऐसी दीक्षा लूं, मैं भी ऐसी मुनि बन के घूमूं, मैं भी ऐसे आहार करूं, मैं भी ऐसे विहार करूं। ऐसे भाव मोड़ते अंदर से। कोई को गुरु अच्छा लगता है तो कोई को कोई अच्छा लगता है, हम तो गुरु अच्छे हैं। अब बैराग का पूछो, अब इनसे पूछ लोगे ना, 4 में से 8 में से क्या बैराग का कारण है? गुरुजी अच्छे लगते हैं बस। भिंड वाले 3 इनमें से भिंड वाले दीक्षार्थी, उनसे भिंड वाले जितने भी दीक्षार्थी दीक्षा हुई जितनी भी आज तक और आगे होगी, उनसे कभी भी आप पूछो बैराग का कारण क्या है तो एक ही कहेंगे, गुरुजी अच्छे लगते हैं। उन्हें मतलब क्योंकि गुरुजी हैं ही ऐसे। एक बार जिसको देख लें उनका हो जाता है, एक बार जिसका हाथ पकड़ लें उनका हो जाता है। जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की, कुछ सुनने की, अपने आप खिंचा चलाता है। एक चतुर्मास किया आचार्य श्री भिंड में अभी, और वहां से 10 से 12 ब्रह्मचारी निकल आए। और अभी भी ऐसे की खदान है, निकलते जा रहे निकलते जा रहे हैं। खुदाई बंद नहीं चल रही अभी। बहुत अच्छी ये सभी ब्रह्मचारी, हमारे शिखर जी जो हम थे, सभी ब्रह्मचारी उस समय संग में थे, साधना में रत थे।
और इनकी साधना को देखकर गुरुजी सबकी साधना देखते हैं, 2-2 साल इनको रखते हैं, तो लगभग सभी के 2-2 वर्ष इनको ब्रह्मचारी, 2 वर्ष से अधिक भी किसी को 2 वर्ष से अधिक हो गए, तो किसी को 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष इनको सबको साधना करते करते हो गए। ब्रह्मचारी अवस्था में हम भी रहे, संघ में आए तो हम भी 2 वर्ष तक पहले ब्रह्मचारी बनकर साधना किए, फिर उसके बाद मुनि दीक्षा हुई। इन सभी को भी 2-2 वर्ष लगभग यहाँ पर आचार्य श्री सानिध्य में साधना करते हो गए। ये सभी भैया जी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भैया जी सिद्धम भैया, खड़े हो जाओ भैया, सिद्धम भैया जी जिन्हें आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सिद्धम भैया, ये आचार्य श्री के भाई के लड़के, भतीजे कहलाए, उनके भाई के ही लड़के हैं। जैसा इनका चेहरा ना, ऐसे ही आचार्य श्री का चेहरा लगता था, बिल्कुल सेम। अब थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन शुरुआत में जब उन्होंने दीक्षा ली थी, हूबहू यही चेहरा था, कोई भी अंतर नहीं था। ऐसा ही बिल्कुल सरल स्वाभाविक, एकदम ऐसे बिल्कुल भोले से, ऐसे उनका पुराना फोटो जब भी आप देखोगे ना, बिल्कुल यही चेहरा दिखेगा आपको। तो ये सिद्धम भैया, इनके पिताजी का नाम कपूर चंद जी है और माता का नाम उषा जी है। इन्होंने ग्रेजुएशन 12th तक किया है, पढ़ाई इनकी 12th तक हुई है। उसके बाद ये संघ में आ गए और संघ में आकर आचार्य श्री की सेवा में रत हैं। 22 वर्ष अभी इनकी उम्र है। कितनी उम्र इनकी? अब 22 साल। सोचो सुमेर जी, 60 साल हो गए तुम्हें, 65 साल हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? ओ शांतिलाल जी देख लो, 22 साल के तुमसे अभी तक एक कपड़ा नहीं छूट रहा, ये पूरे कपड़ा छोड़ने वाले हैं। 22 वर्ष की मात्र उम्र है। ये सिद्धम भैया, ऐसे सिद्धम भैया बैठेंगे अपने स्थान पर, पहुंचेंगे उधर, पहले वो पाटे पर, हाँ बैठ जाओ, जो भी ईश्वर चल अपना से। दूसरे हमारे विपुल भैया, खड़े हो जाएं विपुल भैया जी। ये विपुल भैया बहुत ही सरल स्वभावी और बहुत ज्ञानी, होशियार, बहुत अच्छे, आचार्य सेवा में तत्पर, हाँ बैठ जाओ, आचार्य सेवा में वैयवृत्ति करने तत्पर रहते थे। इनकी माता, पिताजी के नाम अरविंद जी और माता का नाम शांति देवी जैन था। इनकी शिक्षा बीकॉम है, कॉमर्स से किया है और इनकी एज भी 24 वर्ष की है। ये भी भिंडी के हैं, वो भी भिंड के थे, ये भी भिंड के ही हैं। आ जाओ, आप भी बैठ जाओ अपने स्थान पर। तीसरे भैया जी हिमांशु भैया, इनको दूसरा नाम क्या ना, गुल्लू, जिनका द्वितीय नाम निकनेम गुल्लू है। हिमांशु भैया, इनके पिता का नाम मनोज कुमार जी है और माता का नाम मधु जैन है। ये भी भिंड के ही हैं। इनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है। देखो आप कितनी कम उम्र के हैं, 24 वर्ष के हैं। ये भी भिंड से, तीनों लाइन से भिंड के। क्रम है इनका, पहली दीक्षा, दूसरी दीक्षा, ये तीसरी दीक्षा के। आ जाओ बैठो अपने। चौथे मध्य प्रदेश की जो मिनी मेट्रो सिटी कहलाती है इंदौर, ऐसे इंदौर से हार्दिक भैया, जो कि हृदय से भी ऐसे हार्दिक मतलब प्रसन्न, ऐसे ही प्रसन्न रहने वाले, मस्ती करने वाले, हमको बहुत परेशान कर देते हैं, है ना। तो बहुत हार हमारे कराए भी अच्छे से उन्होंने, और संघ में भी खूब मस्ती करते हैं। इनकी उम्र तो और ही कम है, 21 वर्ष की उम्र है मात्र। इनके पिताजी सुधीर जी हैं और माता श्री रेखा जैन। ये इंदौर से आए हैं, इंदौर के हैं। सोचो मेट्रो सिटी कहलाती है इंदौर, मिनी मेट्रो, मिनी मुंबई, ऐसी मेट्रो सिटी चकाचौंध से। इनकी भी एजुकेशन 12th, क्या है एजुकेशन, 12th की रही इनकी एजुकेशन, बहुत ही सुंदर। आ जाए हार्दिक भैया। अब 5वें नंबर पर हमारे राजेश भैया कहाँ हैं, बहुत अच्छे। ये राजेश भैया बहुत समय से प्यार रहते हैं, हमारी उम्र के ही हैं, लेकिन हमसे बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, लेकिन प्यास रस शुरू से है कि कभी भी दीक्षा लेना है। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि घर से अनुमति मिल नहीं पा रही थी, नहीं तो हमसे पहले आचार्य होते। आज आचार्य जी कभी कभी बोलते हैं तुम अभी तक दीक्षा ले लेते, आचार्य होते। विराग सार जी से दीक्षा लिए होते तो अभी तक आचार्य बन गए होते। ऐसे राजेश भैया, स्वर्गीय राजकुमार जी, श्रीमती मालती देवी जैन, इनकी माता का नाम है।
बीकॉम एलएलबी इनकी शिक्षा है। 45 वर्ष की इनकी उम्र है। ये ललितपुर, जैनों की राजधानी ललितपुर से हैं, यूपी से, ललितपुर यूपी से। आ जाएं भैया जी, यहाँ पे बैठेंगे। वकील हैं साहब, एलएलबी बोला ना, वकील साहब। देखो कहाँ गए अपने वकील, और नहीं यहाँ पे कोई वकील साहब? मुकेश आया कि नहीं आया? वकील। चलें अब पुनः 6वें नंबर पे ये भी विपुल भैया, ये भी विपुल भैया, इनका सेकंड बिन्नी, विपुल भैया बिन्नी, ये भी छतरपुर मध्य प्रदेश के हैं। इनके पिताजी का नाम विनोद कुमार जी है, माता का नाम श्रीमती उषा देवी जी है। इनकी इंजीनियर, ये इन्होंने पढ़ाई CS किया है, इंजीनियरिंग, पापा इंजीनियर हैं और CS हैं ये। तो अपनी कंपनी सेक्रेटरी की जॉब छोड़कर, और इनकी एज भी मात्र 26 वर्ष की है। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे विपुल भैया जी को दिखाते, आज जूम करते भैया विपुल भैया जी दिखाओ। अब अगले तन्मय भैया जी आ जाएं। ये हमारे लिए नए हैं, क्योंकि जब हम संघ में थे तब ये नहीं थे, शिखर जी के बाद इनका प्रवेश हुआ है। ऐसे तन्मय भैया जी, श्री संजय जी, श्रीमती विभा कोठारी जी जैन, इनकी उम्र और ही कम है। आपको कितनी लगती है? 20 वर्ष की उम्र है इनकी, बस 20 वर्ष की। 12th कॉमर्स, 12th क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की, बहुत अच्छे। आ जाएं तन्मय भैया जी। अंकुर, प्रतिष्ठाचार्य अंकुर भैया जी, ये आ जाएं, खड़े हो जाएं अंकुर भैया जी। बड़ी प्रतिष्ठाचार्य, पूजन विधान कराते थे। पूजन हमारे, जब हम ब्रह्मचारी थे तब आ गए थे कि नहीं आए थे? आ गए नहीं? जब हम ब्रह्मचारी थे तब ये आ गए थे संघ में, लेकिन पता नहीं चाँद मोहिनी कर्म का उदय था तो 12 साल लग गए अब दीक्षा लेते रहे। जब आए थे, सोचो आप इनकी उम्र कितनी होगी और अभी कितनी होगी? अभी 25 साल की उम्र है। कितने की? 25। आज से 12 साल पहले ये संघ में आ चुके थे, तब कितनी उम्र होगी? तब से आ गए। लेकिन ऐसा कर्म का उदय है कि होते 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 अब इनकी दीक्षा हो पा रही है। बहुत अच्छे अंकुर भैया जी। अजय कुमार जी, श्रीमती ममता जी, इनकी माता का नाम, बीकॉम एमकॉम इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। 25 वर्ष के, ये भी छतरपुर के हैं। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की मिट्टी ऐसी है जहां से साधुओं का जन्म होता है, वहां तो मिट्टी में ही साधु पैदा होता है, ऐसा मान लो। बैठ जाएंगे। ये भी सभी भैया जी अच्छे प्रवचनकार हैं। और अब हम सबके थोड़े थोड़े प्रवचन, कैसे प्रवचनकार हैं, कहते कि ना, एक दाना टटोलो तो पूरा पता चल जाता है कि कैसी, क्यों कमलेश? एक दाना टटोलने से, चावल का एक दाना टटोल पता चल जाता है चावल पक गया। तो आप एक को थोड़ा थोड़ा दाना दिखाना चाह रहे हैं, टेलर दिखाना चाह रहे हैं कि अभी ब्रह्मचारी अवस्था में जितना अच्छा बोल सकते हैं, वो जब महाराज बन जाएंगे, फिर मंच माइक मिलेगा तो देखना क्या देश में धर्म का जयनाद करेंगे। तो सबसे पहले विपुल भैया जी, उनको सिद्धम भैया को माइक लगाएंगे और सिद्ध भैया संक्षेप में समाज के लिए संबोधन करेंगे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोए सब साउरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की, आज हम सभी का और आप सभी का, दोनों का सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आपको बैरागियों के बैराग महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की,
श्रमण मुनि अर्जित सागर जी महामुनि राज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की, पूर्वांचल की ये वसुधरा पर आप सभी विराजे हैं और साक्षात पूज्य मुनिवर अर्जित सागर जी विराजे हैं। आप उनके छत्र छाया में जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो आप सभी के लिए पुण्य फलित होगा। आज आपके सामने 8 दीक्षार्थी बैठे हैं। आप उनकी दीक्षा की अनुमोदना करने आए हैं। जिस प्रकार जब तीर्थंकर दीक्षा को धारण करते हैं तो देवलोक से लोकांतिक देव आकर उनकी अनुमोदना करते हैं, उसी प्रकार आप सभी हम 8 दीक्षार्थियों की अनुमोदना करने आए हैं। आपको आश्चर्य होता होगा, कम उम्र है, जहाँ इन्हें खेलने और खाने और घूमने का शौक होना चाहिए, वो अपना पथ और कदम दीक्षा की ओर, संयमी की ओर लेके जा रहे हैं। पर आपकी ये गलत फहमी है। कीचड़ में जाने से अच्छा, कीचड़ में जाने से जाओ फिर पैर धो, उससे अच्छा कि कीचड़ में जाया ही नहीं जाए। नमो जिनाड़म। अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, श्रमण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की, पूर्वांचल के पावन वसुंधरा धन्य हुई जब अर्जित सागर जी महाराज का क्या मिला? चातुर्मास मिला। और उन्हीं के बीच में इन 8 भाइयों जिन प्रवज्जा को धारण करने जा रहे हैं उनकी अनुमोदना करने का लाभ मिला। यह जीव अनादि काल से 84 लाख योनि में भटक रहा है। ना जाने जीव ने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया। पता है आपको? नहीं पता। जब व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है, एक नहीं कई भवों का पुण्य एक साथ समाहित होता है, तब मनुष्य पर्याय मिलती है। दादाजी, एक नहीं कई भवों का पुण्य प्रबल होता है, तब मनुष्य पर्याय मिलती है। और जब पुण्य प्रचंड होता है, तब यह 8 भाई जिन प्रवज्जा को धारण करने जाते हैं। शांतिलाल जी समझो, महाराज जी बता रहे थे, समय बहुत कम है, समय निकल रहा है अपनी तेजी पर। सुधार लो अपनी गति, कहीं हो ना जाए आपकी दुर्गति। दादाजी समझो समझो। आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। आज नलवाड़ी की पावन ज्ञान गंगा महोत्सव में हमें वैराग की अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम आज इस पूर्वांचल की धरा पर विराजमान हैं, जहां भगवान महावीर के वंशज मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज विराजमान हैं। ऐसे अरिजीत यानी जो कर्मों को जीतने वाला अरिजीत सागर जी महाराज विराजमान हैं, जो कि अपने विशुद्ध परिणामों से सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे हमारे सौम्य मूर्ति, जिनको संघ में ज्योतिषाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, आप देख ही रहे होंगे, हमारे बीच में मुनिराज हैं, जो कि उस कदम पर बढ़ चुके हैं जो भगवान महावीर स्वामी प्राप्त कर चुके हैं।
ऐसे हम 8 भाई यहां पर विराजमान हैं, उनके द्वै चरणों की पूजा करके हम भी उस पद को प्राप्त करने वाले हैं। तब आचार्य भगवान कहते हैं, जलेन जलितम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जलितम पदकम चित्तेन परिशुद्धति। जिस पानी से कीचड़ होता है वो कैसे साफ होगा? पानी से ही होगा। ऐसे ही जिस शरीर से भोगों की ओर जाया जा सकता है, तो उस शरीर से योगों की ओर जाया जा सकता है कि नहीं? मौन है आप लोगों का? क्या बोला हमने? जिस शरीर से भोगों की ओर, धन धरती दौलत की ओर जाया जा सकता है, तो उस शरीर से योगों की ओर नहीं जाया जा सकता क्या? जाया जा सकता है। ऐसे ही हम यहां पर योग धारण करने के लिए ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज की पूजा करने आए हैं जो कि उसको प्राप्त कर चुके हैं। आपका अहोभाग्य कि आपको ऐसे मुनिराज की चर्या प्रवचन सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। आज बस आपसे यही कहना है कि अगर दुनिया में जिंदगी मिली है तो 2 काम नहीं करे तो समझो पूरा जीवन व्यर्थ गया है। कौन से 2 काम? किसी मुनिराज की समाधि चल रही है, अरे हम तो भूल ही गए थे, हमारे अरिजीत सागर जी तो समाधि स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। महाराज जी हमारे सामने देखते देखते इनने विश्व सूर्य सागर जी महाराज की इतनी सुंदर समाधि करवाई कि बड़े बड़े महाराजों के लेटर आ गए कि महाराज हमारी समाधि में भी आपको पधारना है। ऐसे समाधि स्पेशलिस्ट मुनिराज की सेवा करने का मौका आपको मिला है तो चूकना नहीं। और क्या 2 बातें हैं? किसी मुनिराज की समाधि चल रही हो तो वह देखना नहीं भूलना, और किसी श्रावक की जैनेश्वरी दीक्षा हो रही हो तो वो देखना कभी नहीं छोड़ना। बस यही महाराज के चरणों में निवेदन कि महाराज आप अगर हमारे साथ होते तो और सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन आप नहीं, तो आपका आशीर्वाद ही हमें मिलता रहे और पूरी जिंदगी भर मिलता रहे जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर ले। बोलिए महावीर भगवान की। विशुद्ध सागर जी महाराज की। श्रवण मुनि रत्न मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। वो ज्ञानी भव्यात्माओं, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों, जगत कल्याणी हो, इस सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो बीतराग श्रमण संस्कृति। वो ज्ञानी आप सभी लोग, हम सभी आटो भैया की जो जैनेश्वरी दीक्षा को प्रदान करने जा रहे हैं, उनकी दीक्षा की अनुमोदना करने आए हैं। और शायद पहले भी आपने बहुत भैया लोगों की, दीदी लोगों की दीक्षाओं की अनुमोदनाएं की होंगी। इस बार कुछ ऐसा करो कि जहां मैं बैठा हूं वहां आप लोग बैठे हैं और आपकी भी शीघ्र से शीघ्र दीक्षा हो और उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े,
जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ बनना है। लेकिन आप लोगों में से ऐसा कोई श्रावक है यहां पे जिसने कभी ऐसा सोचा है कि मुझे भगवान बनना है? कोई नहीं है? बताओ। मतलब इतनी बड़े नलवाड़ी क्षेत्र में जैन समाज में इतने श्रावक वहां पे बैठे हुए हैं, किसी को भगवान नहीं बनना? भवों भवों से, युगों युगों से आप लोग श्रावक बनते आ रहे हैं, इन संसार के भोगों को भोगते आ रहे हैं, अब भी आप इससे थके नहीं। जबकि किसी न किसी भव में ये छोटे छोटे बालक कैसे ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, कैसे महाराज जी इतनी साधना कर सकते हैं कि एक दिन आज अंतराय होने के बावजूद भी महाराज जी इतनी देर तक बोल रहे हैं। उसका उत्तर आचार्य भगवान ने हमें बताया कि एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि मनोविजेता जगतो विजेता, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। यही कारण है कि आज हम सभी आठों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और जल्द ही हम लोग इस निर्गंध पथ पे आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि मुनि श्री अरजीत सागर महाराज जी का हम सबको इतना वात्सल्य मिल रहा है, क्योंकि जो आज वो बता रहे थे हम लोग को कि उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया सिर्फ पढ़ने के लिए। वो कहाँ कहाँ नहीं गए पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ते तो धर्म को आगे कैसे बढ़ाते। इसी कारण से एक महाराज जी का हमें दृष्टांत याद आ जाता है कि एक बार जब महाराज जी शिखर जी में वंदना कर रहे थे और ऊपर थे, तो वहां पर चतुर्दशी का प्रतिक्रमण चल रहा था। चतुर्दशी का प्रतिक्रमण कम से कम 2 से 2.5 घंटे का होता है। और उसी बीच महाराज जी को खबर लगी कि एक साधु महाराज जी आ रहे हैं, तो महाराज जी ने वह प्रतिक्रमण वहीं पर आधा छोड़ के उठ गए और क्या कहते हैं, पहले साधु की चर्या करवाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे वात्सल्य मूर्ति वात्सल्य से भरे हुए मुनि श्री अरजीत सागर महाराज जी से हम सभी आठों भाइयों की तरफ से हम बोलते हैं कि हे भगवान, आप हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी ऐसी ही वैयावृत्ति कर सकें और जल्द से जल्द मोक्ष पद पा सकें। बोलिए आचार्य भगवान गुरु विश्व। Either is northeast or a central India. Shraman Shri says that Jabalpur or Lalitpur are the capital of Jainas. But seeing today, it seems like Guwahati is also the capital of Jainas. Acharya Nagsena in Madan Parajay says, Shakha Mraga Shakhayam Shakha Gramnu Parakrama Tarihante Bodhi Prabhava Prabhohi Saha. Have you all seen a monkey? The capability, are you all comfortable in English or should I change my language? Everyone fine? A monkey is only capable of jumping from one branch to another. But what if I say that monkey just swam through a vast ocean? Would you believe it? If I say it's true, then its reason is, it's that his master trained him for that. Likewise is our mentor, Acharya Shri Vishu Sagar Ji Mamuniraj. We all are monkeys, jumping from one stage to another, from one life form to another. But it's our mentor who told us, who preached us, that you are the one with the capability or to swim across this whole birth and life
the cycle of birth and death, it's you have that power to overcome it. Likewise, at present you can see Shraman Sri Arjit Sagar. He is your mentor today. So believe in him, accept him, that he is the one who is possessing the Digambara Mudra. He is the one with the capability to tell you that you have that power. भैया जी देखा आपने तन भैया कितना अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, CBSE से पढ़े पहले, ऐसा थोड़ी ना। तुम क्या समझते हो, साधु लोग ऐसे थोड़ी ना होते हैं, शरीर से नंगे होते हैं, दिमाग से चंगे होते हैं। हाँ, अब देखो अंकुर भैया। गुरुः पान्तुनो नित्यम् ज्ञानदर्शन न्यायिका चारित्राणावगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। मूलायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान आध्यात्म रस के रस रसक श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की साक्षात विराजमान अनुशासन प्रिय परम पूज मुनिवर श्री अरिजीत सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान देवगण नागोटे मुनि भगवंता की धन्यवाद ज्ञापित करें। सर्वप्रथम तो आचार्य भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करें, पूज्य मुनिवर श्री का, कि जिनके निमित्त से आप सभी के बीच में आज आप सभी को वैराग्य महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन कौन है जो गुरुदेव के गुरुदेव को जानता है? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाएगा कोई? आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी से कौन कौन परिचित है? हाथ उठाएगा कोई? बस 2 3 4। पूज्य महाराज श्री के ऋणी तो आप लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताइए। आवाज आ रही है सभी के पास? अच्छे से समझ आ रहा है सभी को? आप सभी लोग वो लोग हाथ उठाएं जो इस बात का सौभाग्य मानते हैं कि पूज्य महाराज श्री का मंगलमय चातुर्मास हमारे लिए प्राप्त हुआ। हाथ उठाएं वो सारे लोग। सभी लोग मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है जो इतने उत्कृष्ट चर्या के धारी साधु भगवंत का चातुर्मास हमारे लिए प्राप्त हुआ। मानते हैं ना सभी? तो जब उस गुरु ने जिस गुरु को गुरु बनाया वो शिष्य उनका ऐसा है, तो शिष्य को जिस गुरु ने गुरु बनाया वो गुरु कैसा होगा? कभी जानने की कोशिश नहीं की? कभी महाराज श्री से पूछा नहीं कि महाराज जी आपके गुरुदेव कौन है, कैसे है वो, उनकी चर्या कैसी है, उनका वात्सल्य कैसा है, उनका अनुशासन कैसा है, उनका प्रेम कैसा है, उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण कैसा है? कभी जानने की कोशिश की हम सभी ने? जब हम संसार के संबंधों को बनाने के लिए, अपने पुत्र अपनी पुत्री के संबंधों को बनाने के लिए किसी दूसरे के घर में जाया करते हैं तो उसके पूरे इतिहास को जान लिया करते हैं, उसके पूरे बैकग्राउंड को जान लिया करते हैं, उसके पूरे व्यापार को, उसके पूरे संबंधों को हम एक एक करके जान लिया करते, तब जाके संबंध बनाते हैं। सही कह रहा हूं ना? यहां दूसरे तरीके से तो नहीं करते, है ना? तो जिन गुरु को हमने गुरु बनाया है, जिन साधु भगवंत के चरणों में रह के हम अपनी आत्मा को पतित से पावन बनाने की ओर जा रहे हैं, तो एक बार जरूर उनके गुरु को जाने कि कैसे है वो गुरु जिन गुरु ने इन गुरु को बनाया। कैसे है वो? कभी जानने की कोशिश की? अब कर लेना। हालांकि आप पूज्य महाराज श्री को देख के पूज्य महाराज श्री के गुरु का
पूरा जीवन जान सकते हैं। कहते हैं ना, महाराष्ट्र भी कह रहे थे कि हांडी में से एक चावल को निकालो, उस एक चावल को देख के आप समझ सकते हो कि पूरे चावल पके कि नहीं पके, है ना। ऐसे ही उत्कृष्ट चर्या की धारक आप सभी के बीच में ऐसे पूज्य भाभी भगवंत विराजमान है, उनके गुरु जिनका वात्सल्य मैं आपसे कहता हूं कि सारे संसार के बड़े से बड़े जादूगर, ज्योतिषी और क्या बोलते हैं वो वश में करने वाले वशीकरण जितने भी हुआ करते हैं, वो सारे फेल है आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के सामने। आप एक बार जाकर तो देखें, गुरु की छाया में आकर तो देखें, आपके जीवन की दिशा और दशा ना बदल जाए तो आप कहना। कहा जाए गुरु के विषय में तो किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा ना जाए। एक और लाइन कही जाती है कि गागर में सागर भरने का काम गुरु के गुणों का गुणानुवाद करना हुआ करता है। गुरुदेव के विषय में हम जितना कहें उतना कम है, समय बहुत कम है, मात्र 1 से 1.5 मिनट शेष बचा है। महर्षि ने 8:15 का समय दिया था। आप सभी जाने, आप सभी पहचाने, आप सभी जुड़े, एक बार जाकर दर्शन तो करें गुरु महाराज के। साधु की चर्या क्या होती है, साधु का जीवन क्या होता है, जो आगम ग्रंथों में लिखा है, साधु कार्य तपाश्रुता, मात्र इस सूत्र पर ही पूरा जीवन अभी तक आचार्य भगवान ने अपने निकाल दिया है। मात्र श्रुत का अध्ययन और तपस्या बस। अभी तक 90,000 किलोमीटर का पद विहार हमारे गुरुदेव कर चुके हैं। कितना? 90,000 किलो। मात्र 30 वर्ष या 28 वर्ष अभी दीक्षा के हुए हैं। 30 वर्ष में 90,000 किलोमीटर और 50 साधु भगवंत हम जैसे युवाओं को, 50 युवाओं को उस महावीर की मुद्रा को प्रदान कर चुके हैं। हम अपने घर में 1 या 2 संतानों को भी संभाल के नहीं रख पाते हैं। विवाह के बाद 2 हिस्से हो जाया करते हैं परिवार के, परंतु ऐसे साधु भगवंत का वात्सल्य, स्नेह और दया, अनुकंपा, प्रेम आप जान सकते हैं मात्र इस उदाहरण से कि 50-50 युवाओं को एक साथ एक माला पे पिरो कर रखे हुए हैं। एक उस माला का कोहिनूर आप सभी के बीच में विराजमान है। आप सभी देख पा रहे हैं, आप सभी जान पा रहे हैं। आज सुबह भी मैं देख रहा था आहार चर्या में, इतने सारे लोग साधु भगवंत की चर्या संपन्न कराने के लिए आए थे। उत्साह और आनंद ऐसा ही बनाकर रखें, निश्चित ही ऐसे साधु भगवंत आपकी जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। मात्र आवश्यकता है समर्पण की। आप मन वचन काय सर्वस्व से समर्पित हो जाएं, क्योंकि कहा भी है जिसके जीवन में गुरु नहीं, बोलो ना, भोजन नहीं हुआ क्या शाम को? अरे बोलो ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं। बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये बात मेरी दृष्टि से। क्योंकि जिसके जीवन में गुरु आ जाया करती है, उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसकी सारी की सारी जो भी उसके मन में बातें रहती है, वो सारी समाप्त हो जाया करती है। मात्र फिर गुरु और शिष्य का संबंध रहता है। गुरु जैसा आदेश देता है वैसा ही शिष्य करता है। हम सभी भाइयों के लिए भी गुरु जी ने कहा था कि आप सभी को महाराष्ट्र के पास जाना है। मन थोड़ा सा संकोच हुआ कि इतने दूर जाना आना कैसे होगा, परंतु गुरु जी ने कहा था कि गुरु ने कहा और जाना है। आप समझ सकते हैं इस चीज से कि साधु भगवंत आज 2000 किलोमीटर दूर अपने गुरु से है, परंतु गुरु के मन में आज भी विराजमान है। गुरु का वात्सल्य, गुरु का प्रेम ऐसा ही हुआ करता है। आप सब भी अपने जीवन में उस गुरु के वात्सल्य, उस प्रेम को प्राप्त करें। बस इसी बात को कह के अपनी बात को पूर्ण करूंगा। परम पूज्य मुनिवर्षी अरिजीत सागर जी महाराज की। देख लिया आपने सबने टेलर। अब ये टेलर था, अब फिल्म देखना है तो आपको जाना पड़ेगा। दीक्षा के बाद फिर फिल्म दिखाई देगी। अब हम समय को मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी।
मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैराग। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है।